एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 24 मार्च के लिए राजनीति शास्त्र के कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे पूरे आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो आपको मैं 4 सेट दूंगी, चारों को पढ़ना है क्योंकि एक सेट से आप 20 से 15 अंक एग्जाम में प्राप्त करेंगे। चारों सेटों को पढ़ना है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा मिखाइल गोर्बाचेव। क्या आंसर रहेगा इसका? मिखाइल गोर्बाचेव। तो आ नंबर वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात की घोषणा की गई थी तो कब की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1946 में। 4 नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। तीसरा है कोविड-19 की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई? तो कोरोना की शुरुआत किस देश से हुई थी? चीन से हुई थी। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1997 में। तो 12 नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। पांचवा है निम्नलिखित में किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। तो भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। तो ये वाला आपका यहाँ पे जो 10 नंबर वाला है वो सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक कर लेंगे। पहले का ए और दूसरे का आपका यहाँ पे बी वाला सही रहेगा। तीसरे का आपका ए, चौथे का आपका बी, पांचवे का आपका सी, ये यहाँ पे सी रहेगा इसका, और छठे का डी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2001 में डेडेस विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। तो 2001 में विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ था चीन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चीन। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय डेडेस स्थान पर है। तो इसका आंसर रहेगा वाशिंगटन। अगला है आपका वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेस का जन्म हुआ। तो वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म हुआ। चौथा है डेडेस 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था। तो इसका आंसर रहेगा ब्रिटिश इंडिया। पांचवा है नीति आयोग की स्थापना डेडेस को हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। छठा है डेडेस ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। चौधरी चरण सिंह ने। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे।
चौधरी चरण सिंह। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, तो आप इनको यहाँ से ट्रांसलेट कर ले इंग्लिश में। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो तीसरे प्रश्न में सही जोड़ियां आपको बनानी है। पहली है सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या, तो इसका आंसर आपका रहेगा 1979। दूसरा है विश्व की कुल जनसंख्या, इसकी जोड़ी रहेगी 777 करोड़। दूसरा है विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस की जोड़ी रहेगी आपकी 5 जून। चौथी है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 8 अगस्त 1963, चौथी जोड़ी। पांचवी है उल्का का संस्थापक, इसका रहेगा उग्रवादी नेता परेश बरुआ, पांचवी जोड़ी। और 6 दिसंबर 1992, तो इसकी जोड़ी रहेगी मस्जिद विध्वंस। और कामराज योजना, इसकी जोड़ी रहेगी 1951 से 1956। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से हम इन पर नंबर डाल लेंगे। ये वाली आपकी यहाँ पे 7वीं जोड़ी और ये आपकी यहाँ पे 6ठी जोड़ी, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं, तो यूरोपीय आयोग के अंग यहाँ पे है आयोग, परिषद और संसद, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आयोग, परिषद और संसद। दूसरा है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है, तो भारत और पाकिस्तान से। तीसरा है ब्यूसन आइरस सम्मेलन कब हुआ था, तो यह 1998 में हुआ था। चौथा है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, 1984 में। पांचवा, किसी पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है, बांग्लादेश के साथ। अगला है 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था, तो इसका आंसर रहेगा लोकतंत्र बचाओ। अगला है ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेज, इसका आंसर रहेगा। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से इनको ट्रांसलेट कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला है हमारे देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे सत्य। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3 प्रधान अंग है, तो ये भी सत्य। आपको यहाँ पे सत्य असत्य लिखना है, मैं यहाँ पे इस तरह से टिक कर रही हूँ। और सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, असत्य रहेगा। और विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो ये आपका सत्य।
और वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, सत्य है। और नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई थी, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अब यहाँ से हम जल्दी से इन पर टिक कर लेंगे। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अब चलिए प्रश्नों को समझ लेते हैं। छठा है, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए। सातवां है, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। आठवां है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। नौवां है, वैश्वीकरण की विशेषता लिखिए। और ये यहाँ पे इसका अथवा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो ये आपका यहाँ से अगला प्रश्न है। आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। 13वां है, क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभावों को समझाइए। और आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में 2-2 तर्क दीजिए। तो आपको जो प्रश्न यहाँ पे पढ़ा रही हूँ 24 मार्च के दिन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे हमने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ये 15वां है, गैर कांग्रेस संवाद से आप क्या समझते हैं। और सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। और ये यहाँ से यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए। और देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी। और ये यहाँ से भी करना है आपको अच्छे से कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 19वां है, 1977 में कांग्रेसी पराजय अथवा जनता पार्टी की विजय के कारणों की विवेचना कीजिए। और ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख करना है आपको। और ये यहाँ से भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण लिखना है। और भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो आज की इस क्लास में कुल 23 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। और पूरा मॉडल पेपर आपको यहाँ पे बताया है, जिसमें पूरे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है।